नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान को खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, हमने 10 एकड़ पे जो है ना काश किया जैतून ड्रिप इरिगेशन पे। यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं साउथ पंजाब में, तो इसका पानी का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन पे तो आपको हर दूसरे दिन बाद हम पानी देते हैं वक्फे से। हमारे पास ज़्यादातर पौधे बारी रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल से, तो हमने वहाँ से जो है ना ये पौधे मंगवाए थे, तो उसमें ज़्यादा बारी चकवाल की है वैराइटीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान को खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। इस हवाले से हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि तेलदार जो अजनास हैं उनकी काश्त को बढ़ाया जाए। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे जैतून के हवाले से, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस जलालपुर में काश्त किया गया है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि ये जो ज़मीन है ये इतनी ज़रखेज़ नहीं है। ये कलराठी ज़मीन थी, शोरसदा ज़मीन थी, जिसको बेहतर किया गया है, जिसकी इस्लाह की गई है और यहाँ जैतून के जो पौधे हैं वो काश्त किए गए हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सब कैंपस के फार्म मैनेजर आबिद रज़ा साहब से कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि इस ज़मीन पर इन्होंने ये जैतून के जो पौधे हैं ये कामयाब किए हैं और इनकी जो इस वक्त बढ़ोतरी है वो कैसी जा रही है। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, थैंक यू सर। ये बिल्कुल हमें 500 एकड़ जो है ना रकबा मिला था यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल बंजर था। तो इस पे सबसे पहले जो है ना यहाँ पे सिंगल एक दरख्त भी नहीं था किस चीज़ का, तो इसको हमने बड़े भरपूर तरीके से जो है ना लेवलिंग की। सबसे पहले लेवलिंग के बाद हमने हर जो है ना जगह पे उसकी जो है ना लेआउट बनाया हर मुरब्बे का। तो जो ही हमने लेआउट ख़त्म किया उस पर आहिस्ता आहिस्ता हमने सबसे पहले थी, क्योंकि कलराठी ज़मीन थी, इसकी जो है ना रेक्लेमेशन ज़रूरी थी, तो हमने सबसे पहले गहरा हल चला के इसमें जिप्सम ऐड किया और उसकी रेक्लेमेशन की, और उसके बाद ग्रीन मिनोरिंग के लिए आपको सामने नज़र आ रहा है जंतर लगा दिया। जंतर लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर गंदम हमने पहली फसल उगाई तो वो कामयाब हो गई। तो उस पर्पज़ के लिए हमने जो है ना अब हमारे पास 500 एकड़ है, उसमें से सारा रकबा अल्हम्दुलिल्लाह काबिल काश्त है। तो अच्छा, आप सब ये बताएं कि ये जो जिस एरिया पर आपने ये जैतून के पौधे काश्त किए हैं, ये कितनी ज़मीन है और इस पर कितने पौधे काश्त किए हुए हैं? जी, हमने सर 10 एकड़ पे जो है ना काश्त किया जैतून ड्रिप इरिगेशन पे। तो इसमें ये कुछ हमने पहले 2021 में लगाए थे पौधे, तो उसमें ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये 2021 का है। उसके बाद हमने 2022 में तकरीबन 1000 एक पौधा और लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सक्सेस हो गई थी। पौधे जो है ना माशाल्लाह ठीक ग्रोथ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 4 से 5 साल बाद फल देना शुरू कर देंगे। तो जब ये आपने पौधे लगाए तो इनकी जो खुराक है, जो इनका पानी है, वो आपने किस तरह मैनेज किया, कैसे पानी दिया, कौन सी कोई खाद वगैरह भी कोई दी? जी, पानी का तो क्योंकि जो है ना यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं हमारे साउथ पंजाब में, तो इसका पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन पे तो आपको हर दूसरे दिन बाद हम पानी देते हैं वक्फे से, और साथ ही हम जो है ना इसका सोल्यूशन बना के NPK का, नाइट्रोजन भी से ज़रूरत है, फास्फोरस भी और पोटाश भी, तो तीनों खादें हम जो है ना मुतवाज़न बना के इसको देते हैं पौधों को। उसके बगैर इसकी जो है ना बढ़ोतरी रुक जाती है, तो ये सर्दियों में ज़्यादा ग्रोथ करता है पौधा एज़ कम्पेयर गर्मियों के ना। हमारा जो ये इलाका है वो सख्त गर्म है, या मतलब सख्त सर्द भी है, यानी कि सर्दियों में सख्त सर्द हो जाता है, गर्मियों में सख्त गर्म हो जाता है। तो क्या ये जो जैतून का पौधा है ये हमारे मौसम के जो हमारी क्लाइमेट है, आबो हवा, इससे मुवाफ़क़त रखता है? जी, बिल्कुल रखता है, क्योंकि ये देखें ना, हमने ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये पौधा अब 2 साल का हो गया है, तो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ में जा रहा है। इसकी एक तो गर्मियों में ये ख्याल रखें कि पानी आप प्रॉपर लगाएं, फिर तो ये इंशाल्लाह जो है ना इसकी सक्सेसफुल ग्रोथ हो जाएगी। पानी की आप डेफिशिएंसी ना दें और बैलेंस न्यूट्रेंट दें, आप फर्टिलाइज़र जो है ना इसकी जितने रिक्वायर हैं वो दें, तो इंशाल्लाह आप ग्रोथ कर जाएगा पौधा जो है ना। तो हमारे जलालपुर के लिए ज़रूरी है, तो क्योंकि जो है ना इधर जितने भी हैं ज़्यादा मैंगो आर्चर्ड हैं, तो अब इंशाल्लाह फार्मर इस पे आ रहे हैं, तो हम जैतून हमने जो है ना लगाया इस पर्पज़ के लिए ताकि इसकी काश्त को बढ़ाएं मज़ीद। ये जैतून का जो पौधा है, ज़ाहिर है जो जैतून का ऑयल है वो भी बहुत मार्केट में महंगा बिकता है, यानी कि ये हाई वैल्यू क्रॉप है और हमारे काश्तकारों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये फरमाएं कि हमारे इस इलाके में जो जैतून की है कौन सी किस्म जो है वो ज़्यादा कामयाब है, और आपने जो यहाँ जैतून के पौधे लगाए ये कौन सी किस्म है?
ये जी हमारे पास ज़्यादातर पौधे बारी चकवाल से हैं, बारी रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल से। तो हमने वहाँ से जो है ना ये पौधे मंगवाए थे, तो उसमें ज़्यादा बारी चकवाल की है वैरायटीज़। अल्जैबिक भी है जो स्पेन से आई हुई है। इसके अलावा एक और भी है चकवाल 2018 के नाम से, तो वो भी लगाई हुई है। तो ये 3 वैरायटियाँ हमारे पास जैतून की इस टाइम जो हमने काश्त की हुई हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा पौधे हैं। अगर जैतून को एक दफ़ा काश्त कर लिया जाए तो फिर ये पौधा कितने अरसे तक चलता रहता है? ये सर इसकी जो लाइफ है ना 600 साल तक है। ये पौधा 600 साल तक जो है ना अभी रह सकता है, तो ये 600 साल तक फल दे सकता है। अब ये देख लें कि ये आज से हमने लगाना शुरू किया है, 600 साल तक जो है ना हमें ये फल देता रहेगा। तो इसकी कोई बीमारियों के बारे में भी कोई है आपके बात को मुशाहिदे में आई है, तो उस बारे में भी हमारे काश्तकार भाइयों को बताइए। जी बीमारियों के तो अभी इस पे कोई मतलब कि फ़र्दर अटैक नहीं हुआ, तो इस पे आती हैं डिजीज़ भी, उसके कंट्रोल के लिए तो हम हर वक्त इसका जो है ना टेस्टिंग करते हैं। तो इस पे ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होता है, तो उसके लिए हम तदारुक कर देते हैं, उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं। इसका मेन ज़्यादा टेम्परेचर पे है रेलिवेंट। अगर टेम्परेचर को इस पर स्ट्रेस दे दें, पानी ना लगाएं, तो ये पौधे जो है ना यहाँ नहीं चल सकेंगे। गर्मियों में ख़ास तौर पे जून जुलाई अगस्त में इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और इसकी ग्रोथ जो है ना सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है सर्दियों में। तो ये 4 साल बाद इंशाल्लाह 5वें साल फल देना शुरू कर देगा। तो एक आप देख लें कि एक दरख्त लगा लें, आप घर के लिए भी लगाएं ना, तो आप पूरे साल का ऑयल और घी जो है ना आपको फ्री पड़ता है एक पौधे से। अच्छा, ये फरमाएं कि चूँकि आपने ज़िक्र किया कि इस गर्मियों में पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, तो रहनुमाई के लिए फरमाएं कि गर्मियों में इसको महीने में या हफ्ते में कितनी बार पानी लगाना पड़ता है? जी, अब सबसे पहले तो बेहतर तरीका यही है कि जहाँ पे पानी की कमी हो ना, तो आप उसको ड्रिप इरिगेशन पे लें। ड्रिप इरिगेशन का ये फ़ायदा है कि बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो हम भी इसलिए कोशिश की है कि 10 एकड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो सारा ये ड्रिप इरिगेशन पे हमने पौधे लगाए हैं, 1000 पौधा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे बैलेंस पानी मिलता रहता है और बैलेंस फर्टिलाइज़र। पानी भी कम मिकदार में मिलता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की कमी है और इस पर बड़ा कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान को ख़र्च करना पड़ता है। तो इस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों की रहनुमाई की जाए कि अगर वो ये जैतून काश्त करते हैं तो उससे उनको किस कदर फ़ायदा हो सकता है और उनकी जो प्रोड्यूस हासिल होगी वो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है और उसकी जो फ़रोख्त है वो कितनी आसान है। जी बिल्कुल। हम आप देख लें, अब जो हमारे ऑयल हमें मार्केट से मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कीमत ऑयल की ऑलिव ऑयल की सबसे ज़्यादा है। आपको पता है सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट ऑलिव ऑयल करते हैं। क्यों ना हम पाकिस्तान में भी शुरू कर दें, पाकिस्तान में ये पौधा हो सकता है, हमने लगाए हैं। तो इससे अगर हम ये अपना जैतून से ही सिर्फ जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करें, तो हमें जो 786 अरब डॉलर जो है हर साल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो कम से कम ये हमें आना बच सकता है और हम अपने मुल्क में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं ऑयल में। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना इसी की जैतून की हो सकती है, ऑलिव की। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने डिप्टी डायरेक्टर फार्म आबिद रज़ा साहब की बातें सुनी कि जैतून की काश्त किस कदर अहम है और इसको न सिर्फ़ ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर बल्कि ऐसी ज़मीनें जो कलराठी हैं, शोर ज़दा हैं, उनकी इस्लाह के बाद भी जैतून को काश्त किया जा सकता है। और हमारा मुल्क जो खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर अरबों डॉलर ख़र्च करता है, उसको भी बचाया जा सकता है। और हमारे काश्तकारों के लिए ये सुनहरी मौका है, सुनहरी चांस है कि वो जैतून की काश्त को फ़रोग़ दें और अपने आमदनी में इजाफ़ा करें और अपनी मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।